हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि पार्किंसन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन जो है ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। ये ब्रेन में बनने वाला एक केमिकल है जिसको हम डोपामीन केमिकल कहते हैं। ये केमिकल जब कम होने लगता है तो हमें पार्किंसन जैसी बीमारी जो है वो शरीर में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। अब डोपामीन कहाँ बनता है? ये आपका बनता है सबस्टेंशिया नाइग्रा नामक कोशिकाओं में। जब सबस्टेंशिया नाइग्रा नामक कोशिकाओं में किसी भी तरीके की देखा जाए अगर अटैक हुआ हो या वो कोशिकाएं कम हो रही हैं तो डोपामीन नाम का जो केमिकल है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब डोपामीन आपका कम होगा तो जाहिर सी बात है जो आपका ब्रेन है और जो आपकी मांसपेशियां हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। चलने में तकलीफ होती है, लिखने में तकलीफ होती है, खाना खाने में तकलीफ होती है, स्मेल प्रॉपर तरीके से नहीं आता है और अगर सिम्टम्स देखा जाए तो कब्ज जैसी भी समस्या पेशेंट को बनी रहती है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डोपामीन की कमी हो रही है। दूसरा, ये जेनेटिक भी हो सकता है। तीसरा, अगर आप ओवर सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या ओवर थिंकर हैं आप, तो इससे भी आपको पार्किंसन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये बढ़ते हुए एज में ही आती है, ये किसी भी एज ग्रुप को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे आप केमिकल फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपकी जो सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, जिसके वजह से डोपामिन नाम का जो केमिकल है वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। फिर हमें सिम्टम्स दिखाई देता है कि हम चल नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से, हमारा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, हमारे बॉडी पे, हमारे हाथों पैरों में कंपन नजर आ रही है। तो अगर पार्किंसन है किसी को तो हम कैसे, क्या सिम्टम्स आते हैं शरीर पे? पहला जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो है ट्रिमर्स, यानी कि कंपन। या आपके हाथों में भी कंपन आ सकती है, पैरों में भी कंपन आ सकती है, आपके होठों में भी कंपन आ सकती है, गर्दन भी आपका हिल सकता है। तो पहला सिम्टम आपका होता है कंपन। आप कोई भी चीज खा रहे हैं या चाय भी पी रहे हैं तो भी आपका हाथ क्या हो रहा है, हाथों में कंपन आ रही है। और सबसे ज्यादा कंपन आपको देखने को मिलता है जब आप रेस्टिंग पोजीशन पे होते हो, जब आप रेस्ट करते हो तो सबसे ज्यादा देखने को आपको कंपन मिलता है। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है ब्रैडिकाइनेसिया, यानी कि आपकी जो चाल है वो बहुत ज्यादा धीरे हो चुकी है, आप छोटा छोटा स्टेप लेके चल रहे हैं, ये आपको देखने को मिलता है। तीसरा होता है कि आपकी नींद वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, नींद पेशेंट को नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डोपामिन की कमी की वजह से आपको नींद में भी क्या हो रही है, कमी आ रही है। और भी अगर सिम्टम्स देखा जाए तो आप अपने बॉडी का प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते हैं, चलने में तकलीफ होने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी गिर जाएंगे, आप खड़े होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि अभी आप राइट या लेफ्ट साइड कहीं भी कभी भी आप गिर सकते हैं। इसमें यह भी देखने को मिलता है कि जो आपकी मेमोरी है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, कुछ भी चीज आपको याद नहीं रह रहा है और साथ ही साथ हैलुसिनेशन जैसे भी सिम्टम्स आने लगते हैं। पेशेंट नींद में भी बड़बड़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डोपामिन की कमी के वजह से हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं और भी सिम्टम्स की बात करूं तो वो है कि आपको कब्ज की भी शिकायत रहती है, खाने का टेस्ट नहीं पता चलता है, स्मेल नहीं पता चलती है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आवाज जो है वो क्लियर नहीं होती है, जो वॉइस है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है डोपामिन की कमी के वजह से। अब अगर किसी भी पेशेंट को पार्किंसन है तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप योगा करके कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिटेशन करके कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ आप होम्योपैथिक कस्टमाइज्ड मेडिसिन का सहारा लेकर भी आप आसानी से अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो भारत होम्योपैथी में मेडिसिन ले रहे हैं पार्किंसन के लिए, उनके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो रिवर्स हो चुके हैं, जैसे कि ट्रिमर्स आ रही है, ट्रिमर्स में भी
काफी हद तक उनको आराम आ चुका है। जो चलने में तकलीफ हो रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी, अच्छे तरीके से वॉइस नहीं उनका निकल पा रहा था, बात नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, ऐसे पेशेंट को भी काफी हद तक आराम मिला है। तो अगर आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली बात अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, तो आप आसानी से अपने डोपामिन को इनहेंस कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इनहेंस कर सकते हैं और कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा लेकर भी आप अपनी पार्किंसन के जितने भी सिम्टम्स हैं आप उनको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्किंसन आखिर क्या होता है, क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।